Hello dear students, once again I am back with one of your favorite subject, what we say social science. I hope you are enjoying this video lecture. At the same time I got calls from few students also that sir we are missing our regular coaching classes. पर क्या करें, अब लॉकडाउन है तो घर पे बैठ के ही पढ़ाई करनी है और कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग इसी से पढ़ाई करो। इवन आप लोग अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स या आपके नेबरर्स या आपके रिलेटिव्स में भी अगर कोई बच्चे हैं जो क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हो। इट विल बी अ ग्रेट जॉब। एनी हाउ, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे, व्हाट वी से कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिफोर आई एक्सप्लेन, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अब तक हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हमारा पहला टॉपिक था हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, जिसके बारे में हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डेट्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वंस अगेन, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो भी ये वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये पूरा लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक भी अपने साथ रखो। इन बिटवीन आई विल टेल यू बीच में क्या क्या अंडरलाइन करना है, तो आप बच्चे वो भी अंडरलाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यू आर सपोज टू अंडरलाइन फर्स्ट 2 लाइन बिकॉज इन दैट डेफिनेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ गिवन। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। से इंडिया ने पूरी दुनिया को बहुत ही वंडरफुल हेरिटेज दिया है, डाइवर्स हेरिटेज दिया है, मतलब विभिन्नता भरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी। और हमारा हेरिटेज कोई आलतू फालतू हेरिटेज नहीं है, इट इज़ नोन एज अ वेरी रिच हेरिटेज, मतलब कि बहुत ही महान हेरिटेज माना जाता है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। इसका सिंपल मतलब क्या, जो चीज़ ह्यूमंस ने अपनी अकल से, अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त की है उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल हेरिटेज और मैन मेड हेरिटेज। वॉट एवर इज़ रिसीव्ड और क्रिएटेड बाई ह्यूमन विद इज टैक्ट, विजडम एंड स्किल इज़ कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। मतलब जो भी चीज़ें हमने हमारी अकल से, हमारे एक्सपीरियंस से अचीव की है उसको हम कह सकते हैं कल्चरल हेरिटेज। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यन, शत्रस, कुशान, हंस, पर्शियन, टर्क एंड अरब, मुगल, ब्रिटिश, फ्रेंच एक्सेट्रा, कास्ट एंड ट्राइब हैव केम टू इंडिया। ये डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स के नेम है जो एक के बाद एक हमारे देश में आए थे। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल ऑफ दिस रिच हेरिटेज। सी, ये हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स है, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा। नाउ पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इंडियंस ने कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं प्राप्त की, या कभी भी इस तरह से कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं इस्तेमाल की जहाँ पे हमने सिर्फ हमारे बारे में सोचा हो। वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर वर्ल्ड। इवन रिसेंटली भी आप देख सकते हो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने पूरे वर्ल्ड में मलेरिया की जो मेडिसिन है वो सप्लाई की। डैट मीन्स पहली लाइन में यही हमने समझ रहे, द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो चीज़ हमारे पास है वो सिर्फ हम हमारे पास नहीं रखते, बट वी बिलीव इन शेयरिंग। नाउ द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर ओल्ड। हमारे देश का जो आर्ट और स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये 5000 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज़ एन एविडेंस ऑफ दिस। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर आप कैसे बेसिस पे ऐसा बोल सकते हो कि 5000 साल पुराना है, तो हमारे पास कोई एविडेंस है? ऑफ कोर्स वी हैव एविडेंस। क्या? तो लिखा है इंदस वैली सिविलाइजेशन। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज as well as sculpture of a bearded man and the statue of dancer, one feels self esteem and pride in our cultural heritage। ये वो सारी चीज़ें हैं, जब वहाँ पे एक्सकेवेशन वर्क किया गया था, खुदाई काम किया गया था, तब ज़मीन के अंदर से ये सारे स्टेच्यूज़ हमें मिले थे। तो ये अपने आप में प्रूफ हुआ कि 5000 साल पहले इंडियंस जो थे यहाँ पे, उनको ये सारी चीज़ें बनानी आती थी। यू कैन सी द फोटो ओवर हियर, अ स्टेच्यू ऑफ bearded man, right? Now see further what is given. Further, when we look at the figure of bullock or a lion or an inverted lotus of a Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, or the Kalkhand statue of Jain Tirthankar, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc., by seeing this heritage। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको देखने से हमें पता लग जाता है कि हमारे देश का कल्चर कितना महान है। बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। जब ऐसी सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें अपने आप पे गर्व होता है, हमें हमारे कल्चर पे प्राउड फील महसूस होता है, एंड ये सारी चीज़ें शेयर करने में भी अपने आप
में एक बहुत बड़ी सेल्फ एस्टीम, प्राइड का फीलिंग आपको आएगा. नेक्स्ट इट इज़ गिवन, by seeing this heritage, we feel proud, glad, and also respect for our cultural heritage. Our cultural heritage accommodate buildings. इसमें कौन कौन सी चीज़ें accommodate की गई है तो आप देख सकते हो. Our cultural heritage